हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंझू वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं नाइट कॉल का पार्ट 20 एक्सप्लेन करूँगी। बाउंड फॉर लाइफ। मौसम ठंडा था और बर्फ़ ज़मीन पे लहर रही थी। एक पर्सन उसके लिए ये ठंडी जगह थी और उसके कपड़े पतले थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो पेड़ों को काट के उनकी डालियों को दूर कर रहा था और दौड़ रहा था। जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागा। इतना दूर और इतना दौड़ा था कि उसके वैम्पायर ताकत भी ख़त्म होने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो हर कुछ मीटर की दूरी पर गिर जाता। उस पर्सन के आसपास कोई शोर स्मेल नहीं था, सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज़ और रात का सन्नाटा था। उस पर्सन ने जो दौड़ना बंद किया और धीरे धीरे चलने लगा। उसके जूतों के नीचे बर्फ के टुकड़े थे और वो पर्सन अपने घुटनों पर बैठ गया और हाँफ रहा था और अपने दिल को पकड़ रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो बहुत दूर भाग गया, लेकिन ब्लड बॉन्ड के कारण वेन की फीलिंग्स अभी भी उसे परेशान करती थी। मतलब ये जो बंदा इतने देर से भाग रहा था वो अपना झाऊ जिसू था। झाऊ बस दूर जाना चाहता था, स्मेल से दूर, लावेन को हर्ट करने से दूर। झाऊ का दिल अभी भी लावेन के उसके लिए उसके हर फीलिंग्स को महसूस कर रहा था। तो भागने का क्या फ़ायदा। झाऊ ने ज़मीन पे पड़े बर्फ़ को पकड़ लिया और फेंक दिया। झाऊ की बॉडी गुस्से से काँप रही थी। झाऊ ने मुश्किल से फ़ोन बाहर निकाला जिसमें बहुत मुश्किल से बैटरी थी। झाऊ लियांग का नंबर खोज रहा था। आखिरकार लियांग का नंबर मिल गया और झाऊ ने कॉल किया। उठाओ झाऊ जिसू। झाऊ हाँफने लगा। झाऊ लियांग को क्यों बुला रहा था? लियांग क्या कर सकता था? क्या हुआ? तुम कहाँ हो? लियांग बोला, मुझे नहीं पता। फ्लैशबैक ऑन। बेकार वैम्पायर और बेवकूफ़ वंशज। एक जाने पहचाने आवाज़ ने कहा। बहुत दुख की बात है। सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी झाऊ की ओर आया। उसकी आंखें गोल्डन थी और उसने झाऊ को होल्ड किया। मुझे जाने दो। झाऊ चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। झाऊ पीछे मुड़ के उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में उसी रंग की झलक थी, एक एलाइट। झाऊ बोला। उस आदमी की शक्ल देखकर झाऊ थोड़ा हैरान हुआ, जैसे वो अभी अभी किसी इतिहास से बाहर आया हो। तुम कौन हो? झाऊ बोला। पूछने के कारण झाऊ का ध्यान नशे से हट गया। मैं एक बेवकूफ़ कैसे पैदा कर सकता हूँ? किसी भी कीमत पर। लेकिन मैं जानता हूँ तुम उस आदमी के जैसे बेवकूफ़ तो नहीं हो। वो जो पर्सन है वो अपने बेन किसिंग की तरफ इशारा कर रहा है। बुरा राक्षस, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें इसे यहाँ किसने कहा आने को? मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। वेन बोला। द क्रूर रोमांटिक को संभालने वाला तुम जैसा बेवकूफ़ है ना? ये भाई गुस्से से बोला। तुम अभी भी वही हो। तुम अपने बनाने वाले को बेइज्जती करने में अभी भी उतने ही अच्छे हो। क्या? झाऊ हैरान हो गया। तुम उसके बनाने वाले हो? झाऊ ने अब लड़ना बंद कर दिया। फिर वेन किसिंग की ओर देखा। क्या तुमने इसे बुलाया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे मेरी हिम्मत से नफरत है। ये भाई लापरवाही से अपना सिर हिलाने लगा। वेन किसिंग फिर से चिल्लाया। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे लगता है तुम करोगे। ये बाई वेन को गुस्से से देखा। तुम्हें झांसा देना पसंद है ना? ये बाई ने झाऊ का चेहरा पकड़ा और करीब से उसके चेहरे को देखा और बोला, इसकी आंखें हल्की गोल्डन है। मुझे जलन हो रही है। मुझे जाने दो। अपना झाऊ जो कि अब फिर से लड़ रहा था, लेकिन इस बार वो रोमांटिक के पास जाने के लिए नहीं, अब वो वेनके सिंह के पास जाना चाहता था। झाऊ जानता था कि वेनके सिंह उसका लव वेन कितना हर्ट हो रहा है और ये झाऊ जिसु महसूस कर पा रहा था। उसे जाने मत दो, वेनके सिंह उदास होकर बोला। बुरे राक्षस, उसे जाने मत देना, मुझे जाने दो। अब झाऊ जिसु और भी जोर से चिल्लाया। मैं भी क्यों परेशान हो रहा हूँ, आगे बढ़ो। ये बाई ने झाऊ को छोड़ दिया। वैसे भी मैं तुम बेवकूफ़ बच्चों के लिए तो यहाँ नहीं आया हूँ। झाऊ छूट गया और वेन का दिल टूट गया। नहीं, वेन चिल्लाया। वेन झाऊ के पीछे भागा, ये जाने बिना ही कि झाऊ भी उसी की ओर भाग रहा था। वो दोनों टकराए और दोनों ने एक दूसरे को एकदम कस कर गले लगा लिया। एक दूसरे के बाहों में बाहें एकदम बस एक दूसरे को होल्ड कर लिया। आशु, वेनके सिंह ने झाऊ को कस कर गले लगा लिया और जाने देने के डर से उसे एकदम पकड़ कर ही रखा। प्लीज़ खुद पर काबू रखो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। आंसू, खुद पर काबू रखो आशु। बस उसकी आंखें बंद कर दो। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाने की ज़रूरत है? ये बाई अब वेनके सिंह के इस चुतियापे से परेशान हो रहा था। झाऊ ने अपने दिल को पकड़ लिया, जो ब्लड बोन के कारण हल्का दर्द हो रहा था। लावन, मुझे जाना होगा। ये पकाऊ है, बस उसे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बना दूंगा। ये बाई बोला। चुप रहो। अपने वेनके सिंह ने झाऊ जिसु को अपने करीब रखते हुए ये बाई पे चिल्लाया। द कुल रोमांटिक को मारने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। उसने अपने बाल झटके और उड़ गया। झाऊ जिसु को आज बहुत ही झटके मिल रहे थे। वो उड़ सकता है? लावेन, मुझे ये शहर छोड़ना होगा। ये गंध बहुत तेज है, मैं नहीं रुक सकता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेनके सिंह झाऊ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लावेन, मेरी बात सुनो। झाऊ ने अपने वेन के फोरहेड पर अपने फोरहेड को रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। वेनके सिंह ने झाऊ को कसकर गले लगा लिया। प्लीज़ सासू, मत जाओ। इससे पहले कि मैं अपना काबू खो दूँ और उसकी आखिरी बूंद तक उसे पी जाऊँ, मुझे जाना होगा। प्लीज़ मुझे जाने दो लावेन, मैं उसका खून नहीं पीना चाहता। मैं उसका खून पीने से मना करता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि मैं कब तक के खुद के शरीर पर काबू रख पाऊँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। आशु, वेन ने झाऊ के आँखों को ढक लिया और बोला, प्लीज़ दिमाग पे काबू का प्रयोग मत करो। झाऊ ने वेन का हाथ हटाया। मैं दिमाग पे काबू का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। क्या तुम वापस आओगे? तुम मेरी आत्मा हो और हम जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। झाऊ ने गहरी सांस ली और मुझे बस यहाँ से जाने की ज़रूरत है। मैं और अपनी इस इच्छा से नहीं लड़ पा रहा हूँ। मुझे अपना दिमाग साफ सुथरा और शांत होने की ज़रूरत है। वेन ने धीरे धीरे झाऊ के ऊपर से अपनी बाहों की पकड़ धीरे धीरे
हल्की की और इस बात का फ़ायदा उठाकर झाऊ गायब हो गया। सीन शिफ्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम इतने घमंडी हो कि एक वेयरवुल्फ की बात नहीं सुन सकते। क्या तुम एक ब्लडसकर नहीं हो? लियांग ने विन केसिंग को एक मुक्का मारा और विन केसिंग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने उसे जाने दिया। विन केसिंग उदास था और वो बर्फ के नीचे पुल पर बैठा था। जब लियांग ने विन केसिंग को देखा, क्या तुम यहाँ खुशियाँ मनाने आए हो? तुम बेवकूफ़ हो। लियांग ने फिर से विन केसिंग को मुक्का मारा। उसने मुझे बुलाया क्योंकि वो नहीं जानता था कि किसे बुलाना है। लियांग विन को घूर के देख रहा था। उसने मुझे बुलाया, मुझे, क्योंकि वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था और तुम उसे खोजने के बजाय यहाँ उदास होकर रोमांटिक भूमिका निभा रहे हो, रोमांटिक बन रहे हो पूरे। उसने तुम्हें बुलाया। विन को फिर से जेलसी फील हो रही थी। वो कहाँ है? हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं उसके स्मेल का पीछा करूँगा और तुम मेरा पीछा करोगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लियांग हंसने लगा। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारी कोई चिंता या फिक्र नहीं करता। मैं बस तुम्हें मरने इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे डर है कहीं वो तुम्हें खो ना दे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें रास्ते में ना मारूँ। विन केसिंग बोला। अब विन केसिंग, पहले मेरे को एक बात बताओ, ये लियांग इतना तुम पे मार रहा है और झाऊ के पास ले जाना चाह रहा है, तो ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा जो उसको मतलब इतना जेलस फील कर रहे हो, उसको मारूंगी ही बोल रहे हो? मतलब इतना प्यार में अंधे हो गए हो कि कौन क्या बोले इतना भी ध्यान नहीं जा रहा क्या? मैं आके पीट दूंगी, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब ऐसे सुनो। वो दोनों आशु को खोज रहे थे और जंगलों को पार कर रहे थे। बहुत आगे आ चुके थे। हर जगह पर अब आशु की खुशबू थी। उसकी स्मेल चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे वो चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लियांग बोला। मैं ब्लड मून के जरिए भी कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। ये अजीब है। विन ने अपने हाथ को अपने दिल पर ले जाके रखा। मैं कुछ समय पहले तक तो फीलिंग्स महसूस कर रहा था, पर अब मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? फोकस करो, लियांग बोला। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे मैं तुम्हारी मदद ले पाऊँ? मेरी चिंता मत करो कुत्ते। विन केसिंग हंसा। और इसके अलावा मैं सोच रहा था कि तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम हमेशा अकेले कैसे रहते हो और हर किसी के काम में मदद कैसे करते हो? मुझे निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? क्या तुमने कोई गलती की थी? विन हंसा। तुम्हें निकाल देने के लिए तुम पक्का एक शरारती कुत्ते रहे होंगे। विन मजाक उड़ा रहा था। असल में मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया। क्या? विन केसिंग चलना बंद कर दिया और विन केसिंग की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उसको कितनी जेलसी हो रही है। तुम वाकई में मेरे फेस पर बोलने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने पूछा और मैंने बता दिया। लियांग ने अपने कंधे उचकाए। मुझे निकाला गया क्योंकि मुझे एक इंसान से प्यार हो गया था। इमेजिन करो, अगर वो जानते हैं कि वो अब एक वैम्पायर है। लियांग मुस्कुराया। हैनिंग के घर पर मैं पहली बार नहीं मिला था, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं करता। वो तुम्हारे लिए अंधा है। तुम उससे कहाँ मिले? बार में। विन केसिंग आगे और कुछ भी पूछना चाहता था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दिल से प्यार, लालसा का झोंका गुजर रहा है। आशु, विन फुसफुसाया एकदम धीरे से और तेजी से चलने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? लियांग बोला। मेरे पीछे आओ, विन बोला। विन बिल्कुल सीधा चलता रहा, जैसे कोई रस्सी उसे खींच रही हो।
जैसे वो रस्सी लियांग और अपने वेन केसिंग को आशु की ओर लेके जा रही हो। लियांग चुपचाप वेन का पीछा कर रहा था। अभी लियांग ब्लडबर्न के शक्ति के बारे में नहीं जानता था। लियांग को जलन हो रही थी कि झाओ जिसु वेन केसिंग के पास था, उसके पास नहीं। वेन केसिंग रुका और चारों ओर देखने लगा। उसकी लाल आंखें कुछ भी नहीं देख पाई। वो तभी पेड़ पर चढ़ गया और बर्फीले शाखाओं को देखने लगा। आशु, अगर मैं तुम्हारे करीब हूँ तो तुम मुझे महसूस कर पाओगे या मुझे स्मेल कर पाओगे। तुम क्या कर रहे हो? लियांग नीचे से चिल्लाया। वेन ने लियांग को चुप करवा दिया और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी किसी ने उसे पकड़कर घसीट कर लिटा दिया। एकदम बिजली की तेजी से उस जगह पर बर्फ बिछी हुई थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे। बहुत ही सुंदर जगह थी। वेन केसिंग वापस बर्फ पे लेट गया और इस अचानक हरकत से वो उबरने की कोशिश ही कर रहा था। वेन के चेहरे पर आशु का हाथ नॉर्मल से भी ठंडा था। उनको फील हुआ उन दोनों की येलो स्किन वाइट बर्फ पे एकदम मिक्स हो गई थी। लेकिन दोनों की आंखें तो खूबसूरत ढंग से ही चमक रही थी। आशु दूर भागा था, लेकिन लावेन से नहीं। वो लावेन को छोड़ के बाकी सबसे दूर भागा था। जब से द गर्ल रोमांटिक के बारे में सामने आया था, ये बात से अपना झाओ बहुत हर्ट होता था, क्योंकि उसे उसका खून पीने की इच्छा होती थी और वेन केसिंग भी बहुत हर्ट होता था। झाओ को डर था कि वेन केसिंग उस आदमी के जालों में फंसने के लिए झाओ को माफ़ नहीं करेगा। झाओ लावेन को और हर्ट नहीं कर सकता था। उस आदमी ने झाओ के अंदर और भी ज़्यादा जुनून पैदा कर दिया था। लेकिन लावेन के लिए आशु का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वो चाहता था कि उसे पता चले। तुम आए? आशु ने वेन को किस किया। अपने आशु को वेन की ज़रूरत थी। आशु वेन की कमी महसूस कर रहा था। मैं ये तो नहीं जानता था कि तुम कैसे और कब आओगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे। झाओ सिर्फ लावेन को चाहता था और वो चाहता था कि वो दोनों एक ऐसी जगह पर हो जहाँ सिर्फ वो दोनों हो और कोई भी ना हो। आशु, वेन ने झाओ को वापस किस किया, क्योंकि वेन ने आशु के उसके लिए प्यार को महसूस कर लिया था। वेन झाओ को ब्रूडली किस कर रहा था। उसका आशु उसे पहले के जैसे ही प्यार करता था। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पा सकता। झाओ ने आसमान की ओर देखा और लगभग सुबह हो गई है। उसने अपनी कलाई को काटा और वेन को दे दिया। तुम मेरा सब कुछ ले सकते हो, पी लो। जब पिछली बार ये दोनों बर्फ पे लेते थे तो वेन केसिंग ने एक प्लान बनाया था झाओ से कुछ बूंद पीने का, जिसके कारण झाओ बिल्कुल मौत के करीब था। किसे पता था कि आंसू भी 1 साल बाद खुद वेन केसिंग को खींचेगा, बर्फ पर लेता आएगा और पूरी आज़ादी से उसे अपना खून देगा। वेन केसिंग ने आशु के कलाई को पकड़ा, अपने पास लिया और किस किया। खून से उसके होठ लाल हो चुके थे। मुझे पता है हमारे बीच एक बंधन है, लेकिन वेन ने लाल आँखों से झाओ की ओर देखा और अपनी अनामिका मतलब झाओ की अनामिका उंगली पर अपना अंगूठा दबाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लियांग दूर खड़ा था,
फिर भी प्यार भरे पलों को देखने के लिए बहुत करीब था। लियांग ने आहें भरी और दूर चला गया, मुट्ठी कस करते हुए और अपनी आंखों को साफ करते हुए। लियांग उदासी में आहें भर रहा था और झऊ को उसे पाने की उम्मीद कहीं आसमान में गायब हो गई। मतलब अपना लियांग जो कि झऊ को बहुत पहले से प्यार करता था। मेरे को पता है कुछ लोग गाली देंगे, लेकिन एक तरफे प्यार से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा भी प्यार किसी के लिए एक तरफा है। तो मैं लियांग की फीलिंग को समझ सकती हूँ। पर अगर ये लियांग दोबारा वेन और झऊ के बीच में आया, माँ कसम मार डालूंगी मैं इसको। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी झऊ और वेन के बीच में कोई भी आए। बिल्कुल भी कोई भी नहीं आएगा। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हुए और एक दूसरे की रहेंगे। बाकी आप लोग J1 झऊ लिख कर ज़रूर जाना। और बोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग को तो सुनने का शौक़ है नहीं, इसलिए ना तो आप लोग कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। तभी तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, है ना। बाय दोस्तों, गुड नाइट।